I am Professor Dr. Sadia Zafar, working as Head of the Pediatric Department, पंजाब मेडिकल कॉलेज, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद। आज हम कॉमन जो सांस की बीमारियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम जिसको कॉमन कोल्ड कहा जाता है, इसी तरह से फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा और ब्रोंकाइटिस के बारे में। जो नज़ला और ज़ुकाम है उसमें तो सिंपल जो है वो नाक का बहना या बंद होना, छींकें आना, हल्की खांसी आना या गले में दर्द होना, और उसका दौरानिया जो है वो 3 से 5 दिन का होता है। और जबकि जो फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा है, इसकी जो आम वजह है वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, और इसमें जो है वो तेज़ बुखार होता है। तेज़ बुखार के साथ जो है वो गले में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, सर्दी लगना, थकन या कमज़ोरी महसूस होना, और हल्की जो है वो खांसी का आना। ब्रोंकाइटिस जिसमें कि सांस की नालियों की इन्फेक्शन है, ये इसकी अक्सर जो वजह है वो वायरल इन्फेक्शन है, बट ये कभी कभार जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और बड़ों में सिगरेट नोशी की वजह से भी होता है। और इसमें जो है वो अलामात में मुसलसल खांसी का रहना, और खांसी के साथ बलगम भी आती है, और इसके साथ सीने में जकड़न या दर्द महसूस होना, सांस लेने में दुश्वारी होना, और उसके साथ साथ हल्का बुखार भी रह सकता है। इसका दौरानिया थोड़ा लंबा होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का। ये 2 तरह का होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है जो कि 1 से 3 हफ्ते तक रहता है, और दूसरा जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उसमें ज़्यादा अरसा लगता है, वो 3 महीने या उससे ज़्यादा देर तक वो रह सकता है। और अक्सर ये उन लोगों में होता है जिनमें पहले से कोई ना कोई जो है सांस की या फेफड़ों का मसला होता है। तो कौन लोग हैं जिनमें ये जो सांस की बीमारियां हैं ये जो है वो ज़्यादा जो है वो जल्दी हो जाती हैं उनको। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो तो उम्र है, एज। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे वो ज़्यादा जो है वो प्रोन होते हैं कि उनमें जो है सांस की बीमारियां हो सकती हैं, या फिर बूढ़े लोग जो है जो 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में अभी मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो इतना मजबूत नहीं होता, जबकि बूढ़े लोगों में 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें जो है वक्त उम्र के साथ साथ जो है वो मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर होता जाता है। इसी तरह से अगर किसी को पहले से ही फेफड़ों की बीमारी है, जैसे किसी को दमा है, इस तरह से कोई ऑलरेडी कोई फेफड़ों की बीमारी चल रही है, जैसे बच्चों में कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस है या कुछ ऐसा है, तो उनमें भी जो है वो कि फेफड़े पहले से ही मुतासरा होते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन एक्वायर करने की जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी जैसे बच्चों में मुदाफ़ती निज़ाम पैदाइशी तौर पर भी कमज़ोर हो सकता है, तो ऐसे बच्चे, या फिर किसी को HIV है, एड्स है, या वो कैंसर के मरीज़ हैं और वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो उन लोगों में भी जो है वो सांस की बीमारियां होने के जो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से ग़िज़ाइयत की कमी, ख़ास तौर पे बच्चों में जो मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे, ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चे होते हैं, उनमें भी जो है सांस के इन्फेक्शन होने के, निमोनिया वगैरह होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर जो है वो खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा की है, और खांसी बेहतर होने की बजाय मुसलसल जो है वो बदतर होती जा रही है, और खांसी के साथ जो है वो गाढ़ा, पीला, सब्ज़ या खून आलूद जो है वो बलगम आना शुरू हो जाए, इसके साथ साथ अगर तेज़ बुखार हो रहा है और रात को पसीना आना, और वज़न जो है बगैर किसी वजह के कम होना शुरू हो जाए, और अगर सीने में जकड़न या दबाव महसूस हो रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, या फिर सांस की रफ्तार तेज़ हो रही है, और इसके साथ अगर होंठ या नाखून नीले होना शुरू हो जाए, तो हमें जो है वो लोगों को फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि ये अलामात जो हैं किसी भी निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या दमा, ट्यूबरकुलोसिस, TB कहा जाता है, और की अलामात हो सकती हैं। ऐसे लोगों को जो है अगर कोई खांसी, फ्लू, ज़ुकाम या ऐसा कोई अलामत है, तो उनको इनको हल्का नहीं लेना चाहिए, और फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए, और जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो उनकी करवानी चाहिए। शुक्रिया।